फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल जेके स्टडी विथ एस्पिरेंट्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यह आज का मेरा पहला लेक्चर है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपको प्रश्नावली 2 में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इस जो प्रश्नावली का वो यही है। आइए हम इसको बताते हैं। तो वो यही है कि हम लोग प्रांत और परिसर के बारे में हम लोगों को पहले समझने की आवश्यकता है। प्रांत और परिसर क्या है? तो प्रांत और परिसर, देखिए जो परिसर का अर्थ होता है ना, रेंज होता है। परिसर का अर्थ होता है रेंज, RANGE। परिसर का अर्थ होता है रेंज, यानी ये एक सीमा को दर्शाता है। जैसे साइन का जो प्रांत होता है, इसका जो प्रांत होता है, प्रांत वो होता है -1 से 1 के बीच, और इसका जो रेंज होता है यानी परिसर जो होता है वो होता है -π/2 से π/2। यानी रेंज कहने का अर्थ होता है सीमा। सीमा यानी साइन का मान जो होगा वो -π/2 से नहीं कम होगा और नहीं π/2 से अधिक होगा। साइन का मान हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। साइन का मुख्य मान इन दोनों के हमेशा बीच में होगा। इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। साइन का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। कॉस का जो प्रांत होता है वो यही होता है -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 और π। इसका जो रेंज होता है 0 से π के बीच होता है। अगला आता है tan। ये साइन नहीं है, ये मतलब साइन इन्वर्स है। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, यानी साइन इन्वर्स। यहाँ चूँकि हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें इन्वर्स की बात करेंगे। तो साइन इन्वर्स का जो मुख्य मान होता है वो इनके बीच होता है, -π/2 से π के बीच। और टैन इन्वर्स का जो परिसर होगा वो होगा एक रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर होगा वो इसका प्रांत हो सकता है, और इसका जो परिसर होगा वो होता है साइन की तरह ही होता है -π/2 से π/2। और कॉट इन्वर्स का जो रेंज होगा, जो प्रांत होगा वो होगा एक रियल नंबर, और उसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से π/2 के बीच। अगला आता है आपका कॉसेक इन्वर्स। तो जो कॉसेक इन्वर्स का जो प्रांत होता है ना, चूँकि देखिए कॉसेक इन्वर्स बराबर होता है 1 में साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स में जो होगा उसका उल्टा होगा कॉसेक इन्वर्स में। तो यहाँ पे जो है एक साइन इन्वर्स का जो प्रांत होता है वो यही होता है। तो इसका उल्टा कहने का अर्थ हो गया कि रियल नंबर में से ये संख्याएं नहीं होगी, -1 से 1। रियल नंबर में से इस संख्या को छोड़कर बाकी सब जो होगा वो कॉसेक इन्वर्स का प्रांत होगा। और इसका जो परिसर होता है वो यही होता है -π/2 से π/2, और उसमें 0 नहीं होता है। उसमें 0 नहीं होता है उसमें उसमें 0 नहीं होता है। अगला आता है आपका सेक इन्वर्स x। तो सेक इन्वर्स भी 1 में कॉस इन्वर्स x के बराबर होगा। तो वो भी रियल नंबर में से -1 और 1 नहीं होता है, यानी रियल नंबर होगा और ये संख्याएं नहीं होंगी। और इसका भी जो प्रास होता है, रेंज होता है, वो होता है 0 से π, और उसमें जो होता है π/2 का मान नहीं होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए आज के जो मुख्य प्रश्न है उनको हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए आज हम लोग पहला
प्रश्न देखते हैं 2.1 का पहला प्रश्न। साइन इन्वर्स हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। साइन इन्वर्स -1/2। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 11th में पढ़ रहे होंगे चतुर्थांश। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, कोसेक, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसका जो एंगल का मान होता है 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि प्रथम चतुर्थांश में कोई है तो वो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड चतुर्थांश में जो होता है साइन और कोसेक होता है, थर्ड चतुर्थांश में जो है वो टैन और कॉट होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो होता है कॉस और सेक होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न है आज का, जो है साइन इन्वर्स। इस प्रश्न में कह रहा है इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। मुख्य मान का अर्थ ही होता है एक रेंज के अंदर उसकी मान होगी, वही मुख्य मान होता है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इसको हम लोग पहले मानेंगे। माना कि साइन इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई है, वाई है। तो हम लोग y को इधर लाते हैं या साइन इन्वर्स को उधर भेज देते हैं, तो -2 इज इक्वल टू साइन y। यहाँ एक चीज़ मानना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स का परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है, फ्रेंड्स। यदि यह बात आप लोग नहीं लिखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम में ये 1 नंबर जरूर काट लेगा। यह 2 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 1 नंबर अवश्य काटेगा यदि यह बात आप नहीं लिखते हैं तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन y इज इक्वल टू -1/2 है। साइन y -1/2 का मान कितना होता है, तो माइनस साइन 1/2 यानी 30 डिग्री यानी π/6। हम आपको बता दें 0 का मान 0 होता है, यहाँ 30 का मान π/6 होगा, और हम लोग 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। π/3 और जो 90 होता है उसको हम π/2 और 180 को पाई, ये वैल्यू होती है। तो इसका जो मान होगा y का मान जो होगा वो -π/2 होगा। तो हम लोग यहाँ y का मान रखते हैं, यहाँ हम लोग y का मान रखते हैं। तो y का मान रखने पर y का मान रखिएगा तो साइन इन्वर्स -1/2 का जो मान होगा वो माइनस में π/6 होगा, 2 नहीं सॉरी फ्रेंड्स, π/6 होगा। यही होगा इसका मुख्य मान। यही आपका पहला प्रश्न था। अगला आपका दूसरा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका जो दूसरा प्रश्न हुआ है वो है यही है, कॉस इनवर्स √3/2। तो दूसरा प्रश्न है
कॉस इन्वर्स √3/2। हम लोग उसी तरह मानेंगे, माना कि y = कॉस इन्वर्स √3/2 है। तो कॉस को हम लोग इन्वर्स में है चूँकि, तो इधर लाएंगे तो कॉस y हो जाएगा √3/2। यहाँ फिर हम लोग इसके रेंज को लिखेंगे, तो लिखेंगे कि कॉस इन्वर्स का परिसर 0 से पाई के बीच होता है। ये लिखना फ्रेंड्स अति आवश्यक है, यही आपके एग्जाम में 1 नंबर को डिसाइड करता है। तो कॉस y = √3/2। कॉस y √3/2 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? तो π/6, कॉस π/6, π/6। तो कॉस से कॉस से कैंसिल हो जाएगा, y = π/6। तो हम लोग यहाँ y का मान रख देंगे, तो आ जाएगा कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर π/6। यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये तीसरा प्रश्न है कोसेक इन्वर्स 2। कोसेक इन्वर्स 2 हम लोग उसी तरह फिर मानेंगे, माना कि y = कोसेक इन्वर्स 2 है। इधर हम लोग लेकर आएंगे तो कोसेक y = 2 हो जाएगा। कोसेक y लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, इसका परिसर लिखना है। कोसेक इन्वर्स का परिसर -π/2 से π/2, सॉरी फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि नहीं, π/2 होता है। ये है इसका परिसर का मान, ये लिखना अति आवश्यक है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोसेक y = 2, कोसेक 2 का मान जो होता है वो कोसेक π/6 होता है। हम लोग कोसेक से कोसेक कैंसिल कर देंगे, 0 = π/6, यही आपका मान हो जाएगा। अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है tan इन्वर्स -√3 का चौथा नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड आपका चौथा नंबर प्रश्न है tan इन्वर्स -√3। हम लोग फिर से मानेंगे कि माना कि y = tan इन्वर्स -√3 है। हम लोग tan इन्वर्स को इधर लाएंगे तो tan y = माइनस में √3 होगा। हम लोग फिर लिखेंगे कि tan इन्वर्स का परिसर -π/2 से π/2 होता है। tan y = -√3, tan y = होगा tan माइनस में tan π/√3 का मान जो होता है वो 60 डिग्री होता है, तो π/, हम लोग 3 लिखेंगे। tan से tan कट जाएगा, y = -π/3। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ जो मान आएगा उसको देखेंगे कि इस परिसर के
परास में आ रहा है कि नहीं, इस परिसर के बीच में आ रही है कि नहीं, तो यह मान जो है वो इस परिसर के बीच में आ रही है। यहाँ फ्रेंड्स जो π/2 यहाँ π/3, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ 3 है तो ये आउट ऑफ परिसर है, नहीं। यहाँ जो है π/2 का मान हमने बताया था 90 डिग्री होता है और π/3 का मान 60 डिग्री होता है, तो इसलिए यह छोटा मान है, न कि इससे बड़ा मान है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपका 5वां नंबर प्रश्न है, ये कोसेक इन्वर्स -1/2। 5वां नंबर प्रश्न है कोसेक इन्वर्स -1/2। लिखेंगे फिर से कि माना कि y इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स -1/2 है। तो हम लोग कॉस इन्वर्स को इधर लाएंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू होगा -1/2। फिर लिखेंगे कि कॉस इन्वर्स का मान, कॉस इन्वर्स का मान नहीं परिसर लिखेंगे, परिसर 0 से पाई के बीच क्या होता है कॉस y इज इक्वल टू माइनस में कॉस जो 1/2 का मान जो होता है फ्रेंड्स होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है यानी π/3। तो कॉस से कॉस काट देंगे, y इज इक्वल टू आएगा -π/3। चूँकि फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये इसका जो परिसर है यानी परास 0 से पाई के बीच है, यह आउट ऑफ परास है यानी -π/3 है, तो हम इसमें पाई ऐड कर देंगे जिससे कि ये जो मान होगा वो इसके बीच आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए हम पाई ऐड करेंगे -π/3 प्लस में पाई। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हम लोग पाई इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि क्योंकि पाई के ऐड करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पाई ऐड करते हैं। हम लोग π/2 भी ऐड कर सकते थे लेकिन बट वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम लोग π/2 या पाई के सिवाय दूसरा कोई करेंगे तो उससे हमारा मान में चेंज होगा। हम पाई से रिलेटेड कर सकते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई कर सकते हैं, बट पाई के सिवा नहीं कर सकते। हम लोग π/2 नहीं कर सकते हैं, 3π/2 यहाँ ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि दूसरा कोई अंक हम लोग दूसरा कोई मान यहाँ ऐड करेंगे तो इसके जो मान में होगा वो परिवर्तन होगा। पाई ऐड करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसका जो मान होगा मुख्य मान के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ सिर्फ पाई ऐड करते हैं। तो पाई ऐड करेंगे तो -π प्लस में 3π इज इक्वल टू 3 यानी 2π/3 इसका जो होगा वो आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए आपका अगला 6ठा प्रश्न है, tan इन्वर्स माइनस में 1। tan इन्वर्स माइनस में 1। tan इन्वर्स माइनस में 1। वैसे हम फिर लिखेंगे कि y यहाँ पे लिखेंगे माना कि y इज इक्वल टू tan इन्वर्स -1 है। हम लोग लिखेंगे फिर tan इन्वर्स को इधर लाएंगे तो tan y हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू -1। फिर लिखेंगे tan इन्वर्स का परिसर -π/2 से π/2 होता है। फ्रेंड्स हम बार बार बता रहे हैं कि परिसर यहाँ लिखना अति आवश्यक है। यह आपके एग्जाम में 1 नंबर को डिसाइड करता है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 1 नंबर इसी से मिलेगा। tan y इज इक्वल टू tan, चूँकि फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि tan 1 का मान π/2 होता है, इसीलिए तो -π/2 लिखेंगे, माइनस में tan
सॉरी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए माइनस tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस 1 होगा। tan से tan हम लोग फिर काट देंगे, पाई बाई 4 होगा। y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये रहा आपका छठे प्रश्न का आंसर। आपका सातवां प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सवाल इजी है, तो कृपया आप लोग इसे घर पे कर ले। 6 प्रश्न हमने बता दिया है, 10 तक हमने आप घर पे कर ले, ये आपके लिए होमवर्क है। 7 से 10 HW है। 11वां प्रश्न हम आपको करा देते हैं। 11वां प्रश्न है आप 11वां नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका 11वां नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। 11वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस में साइन इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ हम लोग tan इनवर्स 1 का मान जो होता है tan पाई/4 होता है, हम लोग जानते हैं, प्लस cos इनवर्स इनटू में यहाँ जो माइनस 1/2 का मान होगा वो माइनस में होगा cos पाई/3, cos 60 का मान होता है, प्लस में साइन इनवर्स जो इस माइनस 1/2 का मान होगा, साइन के पदों में जो होगा वो होगा माइनस साइन पाई/6, साइन पाई/6। ये होगा माइनस 1/2 का मान माइनस साइन पाई/6। tan इनवर्स से tan कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग परिसर को देखेंगे, तो यहाँ पाई/4 जो tan के परिसर में है, चूँकि tan के परिसर का मान परिसर क्या होता है माइनस पाई/2 से पाई/2, तो पाई/4 tan के परिसर में है। यहाँ cos के परिसर में माइनस पाई/3 cos के परिसर में नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पाई ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे पाई ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं tan इनवर्स इंटू tan पाई/4। हम लोग यहाँ करेंगे cos इनवर्स इंटू cos माइनस में पाई/3 प्लस में हम इसमें पाई ऐड करेंगे। चूँकि यह cos का जो परास होता है वो 0 से पाई होता है, तो ये चूँकि 0 से नीचे था इसलिए हम लोग इसमें पाई ऐड किए। और साइन इनवर्स इंटू साइन माइनस पाई/6। तो हम लोग tan इनवर्स से tan को काट देंगे तो पाई/4 होगा, cos प्लस में cos इनवर्स से cos को काट देंगे और इसको हम लोग ऐड करें माइनस पाई/3 प्लस में पाई हो जाएगा। और इसमें हम लोग साइन इनवर्स को साइन को काट देंगे, साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे तो माइनस पाई/6 बचेगा, तो होगा 12 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 2 पाई, 9 पाई/12 3 से काट देंगे 3 पाई/4। ये रहा आपका आंसर। अगला आपका 12वां नंबर प्रश्न है। ये 11 नंबर प्रश्न था फ्रेंड्स, तो आपका 12वां नंबर प्रश्न यही है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 12वां नंबर प्रश्न है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2
साइन इनवर्स 1/2। हम यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 का मान होता है π/3 इंटू कॉस π/3 प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स साइन π/6। यहाँ कॉस से कॉस को काट दे, कॉस इनवर्स से कॉस को काट देंगे तो π/3 प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे 2π/6 हो जाएगा, यानी π/3 तो 2π/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 12वां नंबर प्रश्न। अगला आपका आता है 13वां नंबर क्वेश्चन, और कुछ ही समय के बाद आपका ये है 13वां नंबर प्रश्न। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो फ्रेंड्स 12वां नंबर खत्म हुआ। ये रहा आपका 13वां नंबर प्रश्न। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो x इज इक्वल टू वाई हो तो साइन इनवर्स का प्रास क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच। तो y का मान क्या होगा -π/2, यहाँ पाई से 0 से पाई के बीच है तो ये नहीं होगा, -π/2 से π/2 के बीच है तो ये हो जाएगा। और बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, छोटा होगा -π/2 से बराबर होगा और इससे बड़ा होगा, और π/2 से के बराबर होगा इससे छोटा होगा। तो ये बी नंबर प्रश्न होगा, न कि डी भी देखिए सेम लग रहा है, बट यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह है तो बी होगा, एग्जैक्ट आंसर बी होगा। अगला आपका 14वां नंबर प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। आपका 14वां नंबर प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का मान tan π/3 होगा, माइनस में सेक इनवर्स 2 का मान इसमें जो होता है π/3 होगा, तो -π/3 यहाँ हम लोग परास को देखेंगे तो tan का मान जो है उसके परास में है, बट सेक का मान उसके परास में नहीं है। सेक π/3 तो tan इनवर्स इंटू tan π/3 माइनस में सेक इनवर्स इंटू सेक माइनस π/3। चूँकि ये प्रास में नहीं है तो इसमें हम लोग पाई ऐड कर देंगे, पाई यहाँ tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो π/3 माइनस में आपका आता है माइनस में π/3 प्लस में π/3 माइनस इंटू होगा तो प्लस, या माइनस और प्लस इंटू होगा तो माइनस। हम इसको ऐड करेंगे 3 पाई प्लस पाई माइनस में 3 पाई, इसका आंसर होगा -π/3। तो -π/3 बी है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। तो आज की यह सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद फ्रेंड्स।